मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम पिछले कुछ हफ्तों से मन शिक्षा एक ग्रंथ जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखा है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमारे गुरुवरों का, हमारे आचार्यों का ये मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को भक्ति में आगे बढ़ना है, कृष्ण भक्ति और वो भी ब्रज की, वृंदावन की कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है, तो इस ग्रंथ की सहायता के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये बहुत सुंदर ग्रंथ है। इसमें 12 श्लोक हैं, तो ये ग्रंथ 12 भागों में इसको बांटा हुआ है। हम पिछले कुछ दिनों से मन शिक्षा के पहले ही श्लोक के ऊपर कुछ चर्चा कर रहे हैं। आज भी हम उसी श्लोक के ऊपर, क्योंकि उस श्लोक के 9 भाग हैं जो हम पिछले कुछ हफ्तों में इसकी चर्चा करते आए हैं। आज हम उसके तीसरे पहलू पे चर्चा करेंगे।
आइए इस श्लोक में प्रवेश करते हैं। ये श्लोक जो संस्कृत में है, रघुनाथ दास गोस्वामी का ये ग्रंथ संस्कृत में है। उन्होंने इस ग्रंथ को जो 12 भाग में बटा है, उसका पहला भाग ऐसे है: गुरु गोष्ठे गोष्ठालेषु सुजने भूसर जने स्वमंत्रे श्री नामनी ब्रज नवयु द्वंद शरणो सदा दम्भ हित्वा कुरु रतिम पूर्व मति तरा मये स्वांत भ्रातृ चटुष्भिर्यचे धृत पदे। चटुष, मैं बड़े प्यार से चापलूसी करता हूं तेरी। भ्रातुर, भ्राता मन। हे मेरे धृत पदे, मैं तेरे चरण पकड़ के, हे मेरे प्यारे मन, मैं तेरी खुशामद करता हूं, तू मेरी बात मान जा। क्या कह रहे हैं? क्या बात मान? 8 चीजें तू मान। गुरु, गुरु के शरणागत हो जा। गोष्ठे मतलब वृंदावन धाम, गोष्ठ ब्रज धाम, वृंदावन धाम जहां पे भगवान ने लीलाएं करी हैं, उसकी शरण ले ले। गोष्ठालेषु, उन ब्रजवासियों की जो वहां रहते हैं, गोष्ठालेषु। सुजने, वहां पे कुछ ऐसे दूसरे वैष्णव संप्रदाय के भी और वैष्णव होंगे, उनकी भी इज्जत करनी है, उनको भी प्रणाम करना है। भूसर्गने, ब्राह्मण जो वृंदावन में ही रहते हैं। स्वमंत्रे, जो गुरु ने तेरे को मंत्र दिया, उसकी भी शरण ले। श्री नामनी, और भगवान के नाम की शरण ले। हे मेरे प्यारे मन, ब्रज नव युव द्वंद, उस किशोर किशोरी, कौन? राधा और कृष्ण, उनकी भी तू शरण ले। ये 8 चीजें उन्होंने बोली। मेरे प्यारे मन तू ये कर। और क्या बोला? सदा दंभ हित्वा। दंभ मतलब, दंभ का मतलब होता है हृदय में कपटता, द्वेष, किसी से जलन, इसको कहते हैं दंभ। मेरे प्यारे मन, इसको छोड़ दे और ये 8 चीजें कर। एक चीज ये छोड़ दे और मैं तेरे चरण पकड़ता हूं। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध मन है वो ही भगवान का नाम और भगवान के साथ संबंध जोड़ सकता है। और मन का तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण, एक ऐसा कार्य है जो हमारे अगले शरीर को निर्धारित करता है। जैसे हमारा मन है, उसी तरह प्रकार से हमें अगला शरीर मिलने वाला है भाई। क्योंकि भगवान ने कहा है भगवत गीता में अर्जुन को, यम यम वापी स्मरण भावम त्यज्यते अंत कालवरम। त्यज्यते, जब तू त्यागेगा अपना शरीर अंत काल में, यम यम वापी स्मरण, जैसे जैसे तेरे मन का स्मरण होगा उस मरने के समय पे, तम तम अवैति कुंतया, ओ कुंती पुत्र, ओ अर्जुन, उस भाव को तू प्राप्त करेगा। उसको पूरा करने के लिए तेरे को शरीर नया मिलेगा। जैसे कि मैं पिछले हफ्ते भी समझाया, आज दोबारा मैं बोल रहा हूं कि इस शरीर में एक आत्मा है जो भगवत गीता बता रही है, उसके साथ परमात्मा बैठे हैं जो टेप रिकॉर्डर की तरह काम करते हैं, और इस आत्मा के ऊपर एक सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, मन, बुद्धि और अहंकार बना हुआ है। जैसे आत्मा कार्य करती है, उसका मन, बुद्धि और अहंकार वैसा बनते चले जाता है। जो लोग इस संसार में बुरे कर्म करते हैं तो उनका मन, बुद्धि, अहंकार बुरा बन जाएगा। और भगवान ने बोला, जो लोग बुरे कर्म करते हैं, मैं उनको, ऐसे मन वाले, मैं उनको बुरी नीची योनियों में भेज दूंगा। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस ग्रंथ को लिख के हमें बताया कि हम मन से अलग हैं। हम अपने आप को मन समझे बैठे हैं और मन जो भी कुछ कहता है हम उसके पीछे भाग पड़ते हैं। ये मन जो है बहुत चंचल है। अर्जुन भी कृष्ण को बोल रहे हैं, चंचलम ही मना कृष्णा, मेरा मन बड़ा चंचल है, एक जगह नहीं रुकता है। तो यहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या कहा, ये मन जो इस संसार में लगा है, जो इस संसार के संबंध और इस संसार के भोग वासना में लगा है, मेरे प्यारे मन अब तू क्या कर, गुरु के पास जा। गुरु गोष्ठे। तो आज हम इन 8 चीजों में से गुरु के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। गोष्ठे मतलब श्री धाम वृंदावन। धाम वो है जहां पे भगवान अपने कार्य करते हैं, लीला करते हैं। भगवान की वहां पे जो लीलाएं चलती हैं
वो धाम है। तो कहते हैं गोष्ठे, मेरे प्यारे मन, अब तू उस धाम के बारे में सोच, गुरु की शरण लेके। यहां पे ये बात पहले बोल दी गई कि गुरु की शरण लेके फिर गोष्ठे मतलब ब्रज धाम में जा। हमने देखा लोग चले तो जाते हैं वृंदावन, ये वैसे ही है जैसे मैंने कल समझाया था पिछले बार कि भाई एक व्यक्ति अज्ञानता में दूध में हाथ डाल तो देता है, लेकिन बाहर निकल के बोलता है अरे हमने तो सुना था कि बड़ी मिठाइयां मिलती हैं दूध में से, हमने सुना था चमचम और इसमें रसगुल्ला मिलता है, यहां पे तो कुछ नहीं निकला। तो ये अज्ञानता का जो हाथ हमारा दूध के अंदर गया, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, वैसा ही हाथ अगर एक मिठाई वाला डालता है, हलवाई डालता है, तो क्या होगा? वो कितनी चीजें बना सकता है उससे, क्योंकि उसको ज्ञान है दूध को कैसे रबड़ी बनानी है, दूध को कैसे छाछ बनानी है, दूध को रसमलाई, चमचम कैसे बनाना है, उसको ज्ञान है। उसी तरह से हमारा ब्रज धाम वृंदावन में अगर प्रवेश हुआ बिना किसी संग के या बिना गुरु के, तो क्या होगा? ये वैसी अज्ञानता है, हमें कुछ नजर नहीं आएगा भाई वहां पे। तो ब्रज धाम की आज हम बात करने चले हैं, वृंदावन धाम, जहां पे कृष्ण ने लीलाएं करी और हमारे जितने बड़े बड़े भक्त हैं वो ब्रज धाम की शरण लेते हैं। और ये मानना है कि ब्रज धाम जो रहता है उसको भजन भक्ति बहुत जल्दी मिलता है। ये जरूरी नहीं है कि वहां पे रहता हुआ व्यक्ति ही सिर्फ भजन कर सकता है, ये जरूरी नहीं है। हमारे मन की जो स्थिति है, अगर वो वृंदावन है, अगर हम कहीं भी रहे, अगर मन में वृंदावन है तो हम वृंदावन धाम में ही हैं। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि धाम धाम है, वो जगह जो वृंदावन है वो वृंदावन है। इसीलिए हमें एक परिश्रम करना चाहिए कि उस वृंदावन की तरफ हम चलें। कैसे? गुरु की शरण लेंगे। तो कहते हैं ब्रज धाम जो है वो बड़ा दुर्लभ है। अब यहां पे एक प्रश्न आता है, क्योंकि हर प्रकार के लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अरे वो परम सत्य जो है उसका रूप नहीं होता, तो ये धाम कैसे हो गया, वो रहता कैसे है, उसका तो रूप नहीं है, वो निराकार है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्योत है, और ब्रह्म ज्योत का मतलब क्या होता है? मैं इस शरीर से जब मेरा निर्वाण होगा, छुटकारा होगा, मैं उस ब्रह्म ज्योत के अंदर जाके मिल जाऊंगा, निराकार हो जाऊंगा। ऐसे लोगों की धारणा क्यों बनती है? जरा सोचें हम कि ऐसे लोगों की धारणा इसीलिए बनती है क्योंकि उन्होंने संसार में क्या देखा? दुख देखा, हर शरीर को बदलते देखा, मरते देखा। उन्होंने देखा हर शरीर में बीमारी लग जाती है, वो बूढ़ा हो जाता है। तो इसीलिए वो परम सत्य जो है उसका शरीर नहीं होगा, क्योंकि अगर शरीर होगा तो उसको मरना पड़ेगा, अगर शरीर होगा तो उसको बूढ़ा होना पड़ेगा, शरीर होगा तो उसको बीमारी भी आएगी, तो उसका शरीर ही नहीं है। ये उनकी धारणा इन बातों से बनती है, क्योंकि उन्होंने देखा ही ऐसे। जैसे अरे भाई, आप एक ये बात समझिए, भगवान ने भगवत गीता में एक बात कही, अवजनान्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुम अश्रुतम। मैं मनुष्य रूप जब धारण करके आता हूं तो जो अज्ञानी लोग हैं मुझे अपना, वो ये समझते हैं कि मेरा शरीर उनके जैसा है। मेरा ऐसा नहीं है। परम भावम अवजानान्तो, मेरे परम भाव को नहीं जानते। तो जो निराकारी लोग हैं या जो ब्रह्मवादी लोग हैं, उनका इस ब्रज धाम में प्रवेश नहीं है, क्योंकि उनका विश्वास ही नहीं है। और मैंने बताया कि किस तरह से उनका विश्वास बना ही नहीं। एक तो गुरु जो उस धाम में उनको ले जा नहीं सके, उन्होंने ऐसे गुरुओं की शरण नहीं ली जो इस बात को कर सके कि भाई उसका रूप हो सकता है या नहीं। वो कहते हैं उसका रूप कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर उसका रूप है तो रूप के बाहर क्या है? भगवान तो सब जगह है। तो यहां पे हम उनको एक बात बताते हैं जो हमारे श्रीमद् भागवत के पहले सिकंद के दूसरे अध्याय में कही गई है कि वो परम सत्य है क्या? वेदांती तत्व तत्वविदास तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। क्या मतलब? वो परम सत्य तीन रूपों में जाना जाता है भाई, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्योत,
तो भगवान ने बोला भगवत गीता में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, वो ब्रह्म की प्रतिष्ठा मेरे से ही तो हुई है। अब इस उदाहरण को कैसे समझें? जैसे सूरज है, सूरज को 3 रूप में आप जान सकते हैं। एक तो सूरज को देख के, दूसरा धूप में चल के, और तीसरा कमरे में बैठ जाइए, खिड़की को पर्दे हटा दीजिए तो आप देखेंगे लाइट जलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सूरज क्या रोशनी इस कमरे में आ रही है? आ रही है। तो सूरज को 3 रूप में आपने पहचाना, एक सूरज को देख के, दूसरा धूप में खड़े हो जाइए, और तीसरा अपने कमरे में बैठिए, सूर्य की रोशनी आ रही है तो वही तो सूरज ही तो है। तो 3 प्रकार से सूरज को आपने पहचाना। लेकिन जो कमरे में बैठा है उसने सिर्फ थोड़ी रोशनी को पहचाना, इसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योत। जो थोड़ा और आगे निकला, कमरे से बाहर निकल के वो धूप में आ गया, इसको बोलते हैं परमात्मा। जो योगी लोग होते हैं, तो ज्ञानी लोग पहुंचते हैं ब्रह्म तक, तो योगी लोग अपनी अष्टांग योग सिद्धि से वो जैसे धूप में आ गए, तो वो भगवान को परमात्मा के रूप में अपने हृदय में उनके दर्शन करते हैं। और तीसरे हैं जो सीधा सूरज को देख रहे हैं, सीधा सूरज को देखते हैं, वो है भगवान। तो सबसे अच्छा व्यक्ति जिसने सूरज को देखा, सूरज तो तीनों देख रहे हैं, सबसे अच्छा सूरज किसने देखा? जो कमरे में बैठा है वो कहता है सूर्य की रोशनी जो होती है पर्दे हटा के जो होती है वो सूरज है। जो धूप में चला गया वो कहता है धूप जो होती है वो सूरज होता है। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति जो सूरज को देख रहा है वो क्या कहता है? ये सूरज है। तीनों लोग ठीक बोल रहे हैं कि नहीं? हम आपसे पूछते हैं, क्या वो ठीक बोल रहे हैं? ठीक बोल रहे हैं तीनों, लेकिन अपने अपने ज्ञान के हिसाब से सब लोग अपने हिसाब से बोल रहे हैं। तो जो सबसे नीचा ज्ञान है उस परम सत्य का, वो जो कमरे में बैठा है, इसलिए उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योत। तो ये जो लोग उस ब्रज को नहीं मानते, क्योंकि वो भगवान को रूप नहीं दे सकते, हम कहते हैं अरे भाई भगवान का ब्रह्म रूप भी है, परमात्मा का भी रूप है, और भगवान का स्वयं भगवान रूप भी है। क्यों? वो कहते नहीं हो सकता। अरे भैया भगवान तो कुछ भी कर सकता है, अगर वो ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता तो भगवान क्यों है? भगवान के पास ऐसी कोई चीज है जो नहीं कर सकता? तो भाई निराकारवादी और परमात्मावादी, ये नहीं कर सकता भगवान, वो नहीं कर सकता, अरे भाई तुम्हारे भगवान ये नहीं कर सकते, हमारे भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। जैसे हमारे ब्रह्मा जी कहते हैं, यत चक्षुरिषा सविता सकल ग्रहानम राजा समस्त सुरा मूर्तिर आशेष तेजा यस्य आज्ञा भ्रमति संवृता काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कहते हैं जिसकी एक आंख के रूप में सूरज है, वो ब्रह्म के पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देता है। यत चक्षुरिषा, जिसकी एक आंख सूरज है, यत चक्षुरिषा, चक्षु मतलब आंख के रूप में वो सूरज है उसका। यत चक्षुरिषा सविता, सविता मतलब सूरज। यत चक्षुरिषा सविता सकल ग्रहानम, ग्रह मतलब जितना भी ब्रह्मांड में ये ग्रह चल रहे हैं सबको रोशनी देता है वो सूरज। यस्य आज्ञा भ्रमति संभृता काल चक्रो, कहते जिसकी आज्ञा से ये सूरज चलता है। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, अरे भाई वो जिसकी आंख एक सूरज के रूप में रोशनी दे रही है। यस्य आज्ञा चक्षुरिषा सकला ग्रहणम राजा समस्त सुरा मूर्तिर आशेष तेजा, और राजा की तरह बैठता है और ऐसा तेज ऐसी रोशनी देता है और करोड़ों सालों से दे रहा है और करोड़ों सालों तक देता रहेगा। यह है भगवान की शक्ति। अरे भैया 100 वॉट का बल्ब या एलईडी आप जला लीजिए, बड़ी जल्दी आपके घर में बिल आ जाएगा, इतनी जला दी आपने। भगवान ने कभी पैसे लिए आपसे? सूरज चमक रहा है, चमकते जा रहा है, जैसे ही सूरज ढलता है अंधेरा छा जाता है, भगवान ने लिए कभी? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं उसकी शक्ति आशेष तेजा, उसकी शक्ति अपरंपार है। तो यहां पे हमें 3 रूप से भगवान को पहचाना। आइए हम ब्रज धाम में प्रवेश करते हैं। जो लोग इस ब्रह्मवाद फिर परमात्मावाद को त्यागते हुए, त्यागना नहीं मानते हुए
और उनको प्रणाम करते हुए ब्रह्मवादियों को और परमात्मावादियों को, क्योंकि वो रूप तो है भगवान का लेकिन वो पूर्ण रूप नहीं है, उसको प्रणाम करते हुए हम आइए ब्रजधाम में चले, जहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी हमें लेके चल रहे हैं। कहते हैं भाई गुरु की शरण ले लो। तो हमारे गुरुवरों में आज हम रघुनाथ दास गोस्वामी की, अपनी गुरु की आज्ञा से, कृपा से हम रघुनाथ दास गोस्वामी के इस ग्रंथ की शरण लेते हैं। तो कहते हैं गुरु की शरण लो गोष्ठे, तब तुम्हें ब्रजधाम वृंदावन में प्रवेश हो गया। अरे भाई उस ब्रजधाम वृंदावन की क्या बात करें, वो धाम कैसा है। परस्तस्मात् तु भाव अन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातना सम सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनाशति। कहते हैं परस्तस्मात्, वो इस संसार से परे है वो धाम। परस्तस्मात्, ये भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, परस्तस्मात् तु भाव अन्यो, उसका भाव अलग है। क्या है वो अभी आगे बताएंगे। परस्तस्मात् तु भाव अन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातना। ये संसार कैसा है, इसमें कभी प्रलय होती है, कभी बन जाता है, ये आता है और जाता है। व्यक्तो व्यक्ता, कभी अव्यक्त हो जाता है, कभी आ जाता है। तो कहते ये संसार तो कभी आता है, कभी प्रलय हो जाती है, लेकिन वो सनातन है, वो वाला भगवान का वो वैकुंठ वहीं पे रहता है, वहां पे भगवान लीला करते हैं। भगवान ने भगवत गीता में ही तो बोला, यही तो श्लोक भगवत गीता का ही तो बोल रहा हूं। परस्तस्मात् तु भावन्यो, परे है वो सबसे, परे मतलब इन सब चीजों से दूर है वो। इस संसार में जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, ये संसार का ये है, ये नियम, इसको कहते हैं कुंठा जगत। कुंठा, जो ये कुंठ मतलब मुश्किलें, क्या मुश्किल है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी। वैकुंठ विदाउट, बिना उसके, बिना इन मुश्किलों के वो संसार है जहां पे जन्म नहीं है, वहां मृत्यु भी नहीं है, ना बुढ़ापा है ना बीमारी है। आइए उस वैकुंठ धाम से ऊपर उस ब्रज वृंदावन के अंदर चलें। तो कहते हैं अरे भाई वो कैसा धाम होगा। न तद भष्यते सूर्यो, ये भी भगवत गीता का श्लोक है। भगवान अपने धाम के बारे में बता तो रहे हैं, इसमें अब क्या कमी रह गई। न तद भष्यते सूर्यो न शशांको न पवकः यद गत्वा न निर्वतन्ते तद धाम परम मम। मम मतलब मेरा धाम कैसा है बताइए, भगवत गीता। अब इसके ऊपर कोई संशय क्या है। भगवान ने बोला मेरे धाम में चलना है तो वहां पे सूरज की जरूरत नहीं है रोशनी देने के लिए, वो स्वयं ही उसमें रोशनी है। न तद भष्यते सूर्यो, वहां पे सूर्य नहीं है, वो अपने आप ही उसमें रोशनी है, वो स्वयं ही अपने आप रोशनी देता है। न तद भष्यते सूर्यो न शशांको, शशांको मतलब ना उसको चांद की जरूरत है, ना चांद रोशनी देगा, वहां पे हमेशा ही रोशनी रहती है। न तद भष्यते सूर्यो न शशांको न पवकः। अरे भाई आग भी वहां पे रोशनी नहीं देती, आग की भी जरूरत नहीं है वहां पे। यद गत्वा न निर्वतन्ते तद धाम परम मम, उस धाम में जो जाता है वापिस फिर लौट के इस धाम में नहीं आता। ये मृत्यु लोक है भाई। एक बार यद गत्वा, जो चले जाता है फिर वो इस धाम में नहीं आता। यही तो रघुनाथ दास गोस्वामी आज हमें समझा रहे हैं। हे मेरे प्यारे मन, अब उस धाम के बारे में सोच, क्योंकि अगर मृत्यु के समय में तूने उस धाम के बारे में सोच लिया तो फिर वापस इस संसार के जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के इस जंजाल में नहीं आना पड़ेगा। भैया ये तो बात हो गई अपने सगे संबंधी, उनको भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, फिर वहां पे हमारे सगे संबंधी हैं, फिर ये मृत्यु का चक्कर छूट जाएगा। ये उस धाम के दर्शन है भाई। कितना दुख है अपने प्रियों को छोड़ने का। जिस मां ने हमें पैदा किया उसी मां को हम जला के आ जाते हैं, जिस पिता ने हमें पैदा किया उसी को जला के आ जाते हैं। क्या दस्तूर है इस संसार का। और फिर इस संसार के भोग में पड़ जाते हैं। भूल जाते हैं क्या हम कि ये हमारे प्रिय हैं। कुछ के साथ ऐसा हो चुका है और कुछ के साथ होने वाला है। जो सबसे अपने प्रिय हैं उनको छोड़ के आना है और फिर इस संसार में उनको भूल के फिर से भोग में पड़ जाना है।
ये क्या दस्तूर है इस मृत्यु जगत का, कैसे पागलपन भोग का नशा है। हे प्रभु, अब मुझे इस संसार में और नहीं आना, अपनी कृपा कर, मैं उस धाम गोष्ठ के बारे में, उसी के बारे में सोचूं। अरे भाई, उस गोष्ठ के बारे में क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि मेरी भी इतनी भाग्य नहीं है। तद भूरि भाग्यम अपि जन्म यद गोकुले अपि कतमांगरा रजो अभिषेकम यद जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंदास तदपि यद पद रज श्रुति मृग्यमैव। अरे ब्रह्मा जी भी कहते हैं, मेरे अच्छे भाग्य कब जागेंगे कि मैं उस गोष्ठ, उस ब्रज धाम में वास कर सकूंगा? कब ऐसा होगा? तद भूरि भाग्यमपि जन्म, मेरा ऐसा जन्म कब आएगा? बताइए ब्रह्मा जी जिसने पूरे संसार को बनाया, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, वो भी कह रहे हैं मेरे भाग्य कब होंगे कि मैं उस गोष्ठ, उस वृंदावन धाम, ब्रज धाम के बारे में मैं सोच सकूंगा। मेरा जन्म कभी होगा? फिर कहते नहीं, मेरे इतने जन्म के इतने भाग्य कहाँ है। यद गोकुले अपि, गोकुल मतलब गोकुल, जहां पे कृष्ण गैयाओं को चराते हैं, वहां पे गो मतलब गैयाएं, गो मतलब गोवर्धन, गो मतलब गोप, ब्राह्मण, इन सबको गोकुल, जहां पे ये सब रहते हैं, गोष्ठ, इसलिए गोष्ठ कहा गया। गो का मतलब ही गैयाएं हैं, गो का मतलब ही बाल गोपाल खेल रहे हैं, ये सब गोप है, ये गोष्ठ है। तो कहते हैं, ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं मृग्यमय, श्रुति मृग्यमय। अरे कहते हैं भैया, वेद श्रुति पुराण सब ढूंढ रहे हैं, वो भी नहीं पहचान पाई। ये तो प्रेम की बात है, गुरु की कृपा से कोई उसमें प्रवेश कर जाए। तो ब्रह्मा जी ने भी यहाँ पे हाथ खड़े करके बोल दिया, मेरे भाग्य कब जागेंगे जिसने ये संसार बनाया। ब्रह्मा जी एक जीव है जिसको भगवान ने बनाया, उसने ये संसार बनाया। हम में से ही कोई अच्छे कर्म करता है, 100 जन्म अच्छे वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, तो हम में से कोई जीव ब्रह्मा बन जाता है। और ब्रह्मा फिर इस संसार को बनाता है, कितना भोग करते हैं। लेकिन वो भी कहते हैं कि मेरे भाग्य कब जागेंगे प्रभु। तद भूरि भाग्यम, भूरि मतलब अच्छे भाग्य कब जागेंगे कि मैं उस ब्रज धाम में प्रवेश कर सकूंगा। ये जलता हुआ संसार कितना जलाता है हमें, सुबह शाम हमें काम क्रोध लोभ मोह से जलाता है, अपनों से बिछड़ना पड़ता है हर समय, हर वक्त डर लगे रहता है कोई छूट ना जाए हमसे, हम इस झूठ में रहते हैं। आइए, उस धाम में अगर हमने वहां पे प्रवेश करना है तो पहले भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग सिर्फ नाम के ऊपर आधारित है और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। नाम नामे कारी बहुधा निज सर्व शक्ति, चैतन्य महाप्रभु के 8 श्लोकों में से एक श्लोक ये है कि भगवान ने अपने पूरी शक्ति इन नामों में डाल दी है। तो हम बिना अपराध के अगर भगवान का नाम जप करते हैं तो हम सुखी होंगे और जल्दी से हमारा उस गोष्ठ, उस ब्रज वृंदावन में प्रवेश होगा और फिर ये संसार का जन्म मृत्यु छूटेगा। तो आइए मेरे साथ सब बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। हरि बोल, गोविंद मा
हरि हरि बोल